साथियों नमस्कार। आज 15 अगस्त का दिन है और सारा देश हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहा है। गांव मडकुला के कन्या पाठशाला में हमें भी मौका दिया गया कि हम बच्चों से बात कर सकें। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस कन्या पाठशाला के अंदर ये पर्व मनाया गया और उसके साथ चलते हैं आगे की खबरों की तरफ। फोटो तिगलरे दोन ताक लरे सीधे पटक आपके गान शुरू करेंगे। शुरू कर देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पढ़ाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्कूल में पढ़ाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। स्कूल में पढ़ाई कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लड़की लड़का एक समान, लड़की लड़का एक समान, लड़की लड़का एक समान। जैसा कि आपने सन 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ। 15 अगस्त सन 1947। तो इस दिन को 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो मेरा अनुरोध है कि हमारे मुख्याध्यापक आएँ और अपने मुखारबिंद के बच्चों को इस राष्ट्रीय पर्व के बारे में दो शब्द। आदर के योग आज के सम्मानित हमारे एसएमसी प्रधान श्रीमती रविंद्र देवी, उनके साथ आए सदस्यगण केला जी, पूर्व प्रधान श्री सुखपाल जी, स्टाफ के सभी साथी,
प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हर वर्ष 15 अगस्त के रूप में हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपने देश की शान मान के ऊपर पूरे वर्ष में पूरे देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। यह राष्ट्रीय पर्व एक बड़ी जो हमें कठिनाइयों से मिला है। बहुत से वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस दिन को प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत की, अपने प्राण न्यौछावर किए, तब हमको जाकर के यह आज़ादी का पर्व मनाने को मिला। तो इसमें ये किसी एक व्यक्ति की धरोहर या पहचान नहीं है। ये राष्ट्रीय ध्वज तो हमारे पूरे भारत के लोगों की धड़कन है, पूरी 125 करोड़ जनता की धड़कन है। ये किसी के बाप की ऐसी बपौती नहीं है, ये तो पूरे जो है हिंदुस्तान की आन बान शान है। इसे हम पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे जो प्रवासी हमारे देश के लोग हैं वो भी वहाँ पर बड़ी खुशी से इसको मनाते हैं। जैसे आज 15 अगस्त है, यह हमें इसी चीज़ का संदेश देता है कि हम अपने देश की रक्षा करें, लोकतंत्र के नियमों पर चलें और इसकी लोकतंत्र के साथ साथ अपने देश की मान मर्यादा को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है और ये एक ऐसा त्योहार है जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व वो पर्व होते हैं जो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि सभी धर्मों के लिए एक समान रूप से मनाए जाते हैं। सभी लोग इन पर्वों का समान रूप से करते हैं और इसमें किसी धार्मिक द्वेष भावना की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारे देश के अंदर 2 तरह के पर्व मनाए जाते हैं, एक तो होते हैं धार्मिक पर्व और एक होते हैं राष्ट्रीय पर्व। और राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में सबसे बड़ा पर्व अगर किसी को कहा जाता है तो वो स्वतंत्रता दिवस का ये दिन है जिसे हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि 15 अगस्त का दिन क्यों मनाया जाता है, कोई बच्चा जवाब दे सकता है? दे सकता है बेटा कोई? बताओ। हमारा देश आजाद हुआ था। वेरी गुड, बैठिए बेटा, शाबाश। फिर से आज़ादी मिली थी। हम लोग ये जानते हैं कि ये दिन जो है हम आज़ादी के रूप में मनाते हैं और आज़ाद हमारा देश इसी दिन हुआ था। और किससे आज़ाद हुआ था? एक विदेशी सत्ता के अधीन हमारा देश था जिसे ब्रिटिश राज्य कहा जाता था या ब्रिटिश शासन कहा जाता था। 2 शब्द होते हैं, एक होता है स्वतंत्र और एक होता है परतंत्र। परतंत्र का मतलब है दूसरे के अधीन, जहां पर दूसरे देश के लोग अपनी मनमर्जी आप लोगों के ऊपर थोपते थे। वो शासन व्यवस्था इस देश में लागू थी। ब्रिटिश के जो लोग थे, ब्रिटेन के जो लोग थे, अंग्रेज जो लोग थे, वो अपना मनचाहा शासन इस देश की जनता के ऊपर थोपते थे। यहाँ की जनता उसमें कोई काट छाट नहीं कर सकती थी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और ऐसी हालत से निकल के हम लोग स्वतंत्र देश के रूप में विकसित हुए 15 अगस्त 1947 को। सन 1600 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी स्थापित हुई और उससे पहले अंग्रेज सिर्फ व्यापारी के तौर पर यहाँ पर काम करते थे।
आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश के अंदर, बच्चों जानते हो ना, आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वैसे ही कंपनी के रूप में अंग्रेज इंडिया के अंदर आए थे और व्यापार करना चाहते थे, व्यापार किया उन्होंने। लेकिन सन 1600 में, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आपको याद रखने वाली बात है, इतिहास में आप लोगों को जानकारी क्या पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश में क्या क्या हुआ और कौन सी परिस्थितियों से हम निकल के यहां तक पहुंचे हैं। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसने धीरे धीरे करके शासन व्यवस्था को इस देश की संभालने की कोशिश की। छोटे छोटे राजा हुआ करते थे इस देश के अंदर। पहले, आज तो हम प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़ा राजा देश के लिए, समूचे देश के लिए नियुक्त करते हैं और उसमें हम सबकी भागीदारी होती है, हम सबकी सहमति होती है कि कौन हमारा देश का राजा बनेगा। लेकिन पहले ये व्यवस्था नहीं थी इस देश के अंदर। छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा देश बटा हुआ था और उन टुकड़ों के राजा उन अंग्रेजों को सहयोग करते हुए उन्हें आगे बढ़ाते और किसी को कुछ लालच दिया अंग्रेजों ने, किसी को कुछ लालच दिया। और बहुत सारे नेता या राजा हमारे ऐसे भी रहे जो आपस में ही जलन की भावना रखते थे एक दूसरे से, और उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग करके इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन स्थापित करवाया था। इसलिए उन्हें गद्दारों की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में? हाँ, जो अपने ही देश का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा? गद्दार हुए ना। तो ऐसे लोग इस देश को हानि पहुंचाने का काम करते रहे। आखिर में हुआ ये कि 1857 में पहली बार लोगों को महसूस हुआ कि भाई हमारे ऊपर जो ये शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने स्थापित की है, उस शासन व्यवस्था से हमें आजादी लेनी है। इन लोगों को हमें भगाना चाहिए यहाँ से, ताकि हमारा अपना देश हम कैसे चलाएं ये हम सुनिश्चित कर सकें। और पहली बार 1857 के अंदर महासंग्राम आजादी का लड़ा गया और उसमें बदकिस्मती ये रही देश की कि हम उसमें सफल नहीं हो सके। और 1857 से लेकर के 1947 तक भारत का हर युवा सशक्त रूप से आजादी के आंदोलन में जुड़ा और उन्होंने कोशिश की कि भाई यहां से इन लोगों को निकाला जाए। और ये दिन हमें नसीब हुआ 15 अगस्त 1947 को। कितने दिन ये संग्राम चला? 90 साल। कितना? 90 साल ये संग्राम चला। और इन 90 सालों में हमारे हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में शहीद ऐसे हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। किसी को फांसी हुई, किसी को गोली लगी और किसी को यहां से जेलों में ठूसा गया। तो आज का दिन हम उनकी याद में मनाते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए या हमें ये दिन देने के लिए, आजाद कराने के लिए अपने जीवन की कुर्बानियां दी। तो आप लोगों को यह याद रखना होगा कि 15 अगस्त का दिन किसी एक समुदाय, जाति या धर्म में बनने का दिन नहीं है, बल्कि उन सब आजादियों, उन सब लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। दूसरा, अगर आप सोचते हैं कि आजादी, वो आजादी जो हमें मिली वही काफी है, हम आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुरी आदत के या ऐसी प्रथाओं के अधीन हैं जो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। मानते हो ना? हमें उन सब व्यवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए एक आजादी का महत्वपूर्ण संग्राम आप लोगों को चलाना है। ये बौद्धिक आजादी आपको लेनी है। कौन सी आजादी लेनी है? बौद्धिक आजादी। महापुरुष कहते हैं कि 2 घंटियां सुबह के वक्त बजती हैं। 2 घंटियां सुबह के वक्त बजती हैं। एक आपको मंदिर की तरफ बुलाती है और एक आपको विद्यालय की तरफ बुलाती है। मंदिर में जो घंटी बजती है वो आपको कुछ नहीं दे सकती। हो सकता है कि वहां जाके आपको थोड़ी सी मन की शांति मिल जाए, लेकिन अगर आपको IAS, IPS और बड़ा अफसर बनना है या अपने जीवन में सफल होना है तो आपको स्कूल की घंटी की तरफ ध्यान देना है।
किसकी घंटी? कौन सी घंटी की तरफ? स्कूल की घंटी की तरफ। और ये वो घंटी है जो आपके जीवन को आनंद और खुशियों से भरने वाली घंटी है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप पढ़ोगे लिखोगे, आपका भविष्य उज्जवल होगा या नहीं होगा? तो अपने दिमाग से उन प्रथाओं को दूर करने की कोशिश कीजिए जो आपको आपके भविष्य को बनाने में बाधा डालती हैं। और एक तरफ ये घंटी बजती है जो आपको अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए स्कूल की तरफ बुलाती है। और ये कहा जाता है कि स्कूल एक मंदिर है। मंदिर और स्कूल में बहुत फर्क है, थोड़ा सा समझना इस बात को। स्कूल और मंदिर में बहुत फर्क है। मंदिर में जाके आपको कहा जाता है कि भाई ये मूर्ति रखी है तो इसे भगवान मानो, चाहे वो पत्थर की है, चाहे कांसे की है, किसी की भी है। लेकिन यहाँ अध्यापक जो बैठे हैं वो आपको अच्छे बुरे की पहचान कराने के लिए बैठे हैं। किस चीज के लिए बैठे हैं? अच्छे बुरे की पहचान कराने के लिए बैठे हैं, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बैठे हैं। एक छोटी सी धारणा और बनती जा रही है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में डिफरेंस है। यही कहते हैं ना लोग, बच्चों यही कहते हैं ना। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जितने योग्य, सुशिक्षित, ट्रेंड टीचर्स यहां उपलब्ध होते हैं, मैं भी प्राइवेट टीचर हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में जितने टीचर्स हैं उनसे ज्यादा ट्रेंड यहां टीचर्स मिलते हैं। और ये आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो हर कसौटी पर सरकार के द्वारा खरे उतारे जाते हैं, तब जाके उनकी जॉब लगती है। और प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है? प्राइवेट स्कूलों में वो टीचर्स होते हैं जिनका 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट उनके पास होता है। इसलिए आपका भाग्य अच्छा है जो अच्छे टीचर्स मिले, या उन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का भाग्य अच्छा है जिन्हें ऐसे टीचर्स मिले जो 8वीं, 10वीं और 12वीं पास हैं। कौन अच्छे टीचर्स हैं? बोलो बेटा। हाँ, तो ये आपका जीवन संवारने के लिए सरकार के प्रयास होते हैं। तो इन टीचर्स का आप सम्मान करें। दूसरा, एक बात और मैं बार बार कहता हूं, कई बार बच्चों से जब मिलता हूं, तो आप जो हैं यहां से निकल के जाते हैं, जैसे रास्ते में चलते हुए शरारत भी करते हो ना, है बेटा? शरारत भी करते हैं ना। वो शरारत किसको बदनाम करती है? आपको बदनाम करती है। आपके साथ साथ आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को बदनाम करती है। तो आप लोगों को क्या करना होता है? यहाँ से जाओगे तो रास्ते में किसी के साथ शरारत नहीं करनी होती और ना ही किसी के साथ में बदसलूकी करनी होती है। और आपको जो भी मिले, बड़ा मिले तो उसको नमस्कार, बाबा मिले, कोई दादा मिले तो उसको बाबा दादा कह के नमस्कार करना होता है। ये आपके चरित्र की निशानी होती है। और अगर आपने अपना चरित्र वहां नहीं दिखाया तो कोई नहीं कहेगा कि पढ़ता है बच्चा या अनपढ़ है। तो आपको ऐसी धारणाओं से आजादी लेनी है, जो आपकी बुरी आदतें हैं वो छोड़नी है, और जो आपके मन में आपके भविष्य को बिगाड़ने वाली बातें हैं, उन सब से आपको आज़ादी लेनी है। तो आज़ादी का पर्व हम आज ही नहीं मनाएंगे, बल्कि पूरे साल अपनी आदतों को बनाने के रूप में बनाएंगे। किस रूप में बनाएंगे? अपनी आदतों को वो बनाने के रूप में बनाएंगे, ना कि एक दिन इसको तिरंगे को, झंडा को लहरा करके, प्रसाद खा करके आपने मना लिया। तो मैं फिर से अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि एक बार फिर से वही स्लोगन हम दोहराएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय भीम, जय हिंद। प्यारे बच्चों, अभी जो है रतनपाल जी ने आपको विस्तार पूर्वक इतनी गहराई तक बता दिया। इस समय निकालते हुए उन्होंने अपना
जो आपको इतनी चीज़ों से अवगत करा दिया। 1600 ईस्वी से और जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक की सारी बातें बताई और आपने वो ध्यान से सुनी। इसमें केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हमें ये राष्ट्रीय पर्व मनाना है, हमें इसकी लोकतंत्र की रक्षा करनी है, देश की एकता अखंडता इसको बनाए रखना है। इसमें बहुत गंदी चीज़ें हैं, आतंकवाद भी है, कुछ देश को नीचा करने के लिए बहुत से लोगों की धारणा गलत हैं, उनको हमें दबाना है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमें अपने इस राष्ट्रीय ध्वज की पूरी तरह से रक्षा करना है। इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, आप देख रहे हैं, आपके झंडे भी हैं। सबसे नीचे हरा रंग है जो हरियाली का प्रतीक है, बीच में एक सफ़ेद रंग भी है, शांति का प्रतीक है, समाज में शांति बनी रहे, देश में शांति रहे। और सबसे ऊपर गुलाबी रंग है, इसके बीच में एक गोल चक्कर है, देख रहे होंगे। इसके अंदर 24 सिद्धियाँ हैं, इनकी 24 जो हमें 24 घंटे दिन और रात 24 घंटे होते हैं ना, वो इसी के पर्पज से हैं कि 24 घंटे हमें अपने इस राष्ट्रीय ध्वज की शान बान आन पर किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देंगे। ये किसी एक व्यक्ति की या किसी एक संप्रदाय या किसी धर्म के लोगों की पहचान नहीं है। जैसा अभी बताया है, विस्तार पूर्वक तुम्हें पूरी बातें बता दी गई हैं और इस प्रकार हम भी प्रेर में हमारे अध्यापक साथी भी आपको बीच बीच में इन बारे में बताते रहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना। भारत माता की मेरे साथ बोलो जोर से, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, वो क्या नाम भूपेंद्र जी? हाँ जी, वो प्रसाद ला बेटा, क्यों करियो ये बात रोक ले। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, किसी के ध्यान न रखे। अब क्या इनके डाल इधर इनके डाल दे। साथियों, हमें जानकारी के अनुसार गांव मणिगोला में राजवीर नाम के एक शख्स हैं, उनका एक मात्र पुत्र है तरुण, और वो रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया है। और यदि आपको इस विषय में कोई जानकारी हासिल होती है तो कृपया इस नंबर पर जरूर दें, ताकि एक परिवार से उनका खोया हुआ बच्चा मिल सके।